महापौर को लॉर्ड मेयर, महापौर को मोस्ट ऑनरेबल मेयर, नगर पिता और तमाम अन्य सम्मानजनक सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है। लेकिन वो जो नगर का पिता है उसको ही बेसहारा करके पूरे नगर को बेसहारा करने का कृत्य सरकार के द्वारा एक संशोधन को लागू किया गया है। और ये वो घटना है जिसमें जो नगर पिता है, महापौर है, उसको केवल एक लाइन के पत्र के द्वारा उसके सारे अधिकार हो जाएंगे और उनमें विभिन्न प्रकार के आरोपों को लगाकर उसे पदयुक्त करने का अधिकार प्रदेश सरकार के हाथ में चला जाएगा। ऐसा कैबिनेट के द्वारा पहले पास किया गया, उसके बाद में मंत्रिपरिषद की उस अवधारणा को विरोध के बावजूद बहुमत के आधार पर विधानसभा में पारित किया गया, जिसमें एक संशोधन विधेयक पारित हुआ। वर्ष उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2015 के नाम से उसको बनाया गया। और इस नगर निगम संशोधन विधेयक 2015 की एक धारा है 16A। इस धारा 16A के अनुसार महापौर को किसी भी आरोप में एक नोटिस मिलेगा और नोटिस मिलते ही वो अधिकार विहीन हो जाएगा और उसकी सारी पावर्स नगर आयुक्त में समाहित हो जाएगी जब तक जांच चलती रहेगी। ये वो प्रताड़ना है जो भारत के संविधान का खुला उल्लंघन है। भारत का जो 74वां संशोधन आदरणीय राजीव गांधी जी ने जिसको प्रारंभ किया और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको आगे प्रतिपादित किया। मैं उस संदर्भ में निवेदित करना चाहता हूं कि भारत के जो 74वां संशोधन है, भारत के संविधान के भाग 9 का में से जोड़ा गया कि पंचायतों की भांति एक स्वतंत्र रूप में नगर पालिकाओं को एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में अधिकार मिले। उस अधिकार को भारत की संविधान की उस अवधारणा के विरुद्ध भारत के जो संविधान में अनुच्छेद 243G कहता है कि ये जो शक्तियां हैं, जो प्राधिकार हैं और उत्तरदायित्व हैं, इनमें ये जो भारत का संविधान कह रहा है वो ये कि नगर निकायों को, इन नगर निगमों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दिए जाएं जिससे वो एक स्वायत्त शासक की तरह कार्य कर सके। लेकिन हमारे वहां क्या है, उप महापौर के पद को समाप्त किया गया। हमारे यहाँ पर जो यहाँ पर कक्ष समितियां होती थी उनको समाप्त किया गया। नगर आयुक्तों के 10 लाख तक के अधिकार दे दिए गए जिससे महापौर के पास में कोई फाइल विकास कार्यों की जा ही नहीं सकती। अगर 12 लाख का काम है तो 6-6 लाख की 2 फाइलें बन जाएंगी। यानी महापौर को अधिकार बढ़ाने के जगह पर उनके अधिकारों को काटा गया। उसके उपरांत एक महापौर चपरासी का भी स्थानांतरण नहीं कर सकता। एक महापौर किसी तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भी स्थानांतरण करने के लिए अधिकृत नहीं होगा, ऐसा भी शासनादेश निकाल दिया गया। अधिकारों का विकेंद्रीकरण की भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत आचरण सरकारें करती रही। मुझे खेद है कि अधिकारों को प्रदत्त करने की जगह पर वर्तमान अधिकारों से उनको वंचित करके, ये तो वैसी बात है कि अगर केंद्र सरकार एक ऐसा अधिनियम बनाए कि हम प्रदेश सरकार को केवल एक चिट्ठी से बर्खास्त कर देंगे, तो मैं समझता हूं भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी प्रदेश सरकार मानने को तैयार नहीं होगी। विधायक और सांसद की तरह महापौर जनता से सीधे चुने जाते हैं। हम लोग लाखों लाख वोट से जीत कर आते हैं, लाखों लाख वोट पाकर जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत होते हैं। और ऐसी मनोदशा में अगर एक लाइन की चिट्ठी में उसको बर्खास्त करने की प्रक्रिया आरंभ की जाती है जो 5 साल के लिए चुनकर आया है। इसीलिए जो नगर निगम एक्ट 1959 कहता है कि महापौर को हटाने की प्रक्रिया के बारे में उसका स्पष्ट अभिमत है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को इस प्रकार से नहीं हटाया जा सकता। अगर कोई गलत काम करता है, पहली बात तो अधिकार नहीं है। अगर गलत काम करता है तो उसके लिए हमारे पास में भारतीय संविधान से संबंधित न्यायालय है, लोकायुक्त है, तमाम अन्य संस्थाएं विराजित हैं, उनमें कार्रवाई हो सकती है।
हां, अगर कोई अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करता है तो भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन हम उसको पदयुक्त करने का इस प्रकार का अभिप्राय लाते हैं तो ये मैलाफाइड इंटेंशन, ये जानबूझकर एक ऐसा सुविचारित विचार लगता है जो हमारी अन्य गतिविधियां हैं, चाहे वो फ्री मील के संदर्भ में है, चाहे हमारे अधिकारों के संदर्भ में है, चाहे वो नगर निगमों को संचालन के संदर्भ में है। मेरा स्पष्ट अभिमत है कि शासन किसी का भी आता है, सत्ता आती है और जाती है, विभिन्न दल अपराजित अवस्था में नहीं रहते हैं, लेकिन जो नगर निकाय नगर निगम हैं और जनता के प्रति जवाबदेह हैं, चाहे वो लोहिया जी के अनुयायी हों, चाहे वो आदरणीय दीनदयाल जी के हों, चाहे अंबेडकर जी के हों, चाहे गांधी जी के हों, भारत के संविधान के प्रति सबका जवाबदेही है। और इस जवाबदेही से विमुक्त जो होता है वो जनता का कुविभाजन होता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो मेरे अधिकारों से आपको वंचित किया है, उस अधिकारों को दिया जाए। और इस प्रकार के निरंकुश जो नगर निगम एक्ट में संशोधन कहां किया, कहा कि 1916 का नगर पालिका एक्ट और 1959 की जो संशोधन है उसको मिला के हमने बनाया।